जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 13 जुलाई के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया परिवार को नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उसी को वहीं से ज्वाइन करें। नहीं तो हमारे नाम के टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, बहुत बार हमने आपको इत्तला किया है, आपको अलर्ट किया है, तो गलती से वहां जाके ज्वाइन करने की कोशिश यानी कि सर्च करें तो नाम को ढंग से देखें। यानी कि जो स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो नाम है, ये जो नाम है, इसी नाम को ढंग से देखें, क्योंकि स्कैमर्स यहाँ पे छोटे छोटे से चेंज करके आपको फंसा देते हैं, तो ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं सोमवार के लिए मार्केट के क्या है लेवल और ट्रेंड। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट के इंपॉर्टेंट डेटा क्या बने हैं। उसमें पॉजिटिव जो डेटा बना है वो है हमारा एफआईआई का खरीदारी का नंबर। जी हां, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने खरीदारी करी है। बीते 24 घंटे में कोई भी यानी कि पूरे शनिवार तक कोई ऐसी मेजर खबर देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से लगे कि फिर से यूएस और ईरान के बीच में वॉर वाली सिचुएशन बन रही है। हालांकि अटकलें हैं कि देखिए ओमान जो है वो ईरान के साथ डिस्कशन कर रहा है ताकि सेफ पैसेज मिले, जितने भी स्टेट ऑफ हार्मोज में शिप्स हैं वो आराम से निकल जाएं। फिलहाल कोई भी बीते 24 घंटे में ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने यूएस के ऊपर या यूएस ने ईरान के ऊपर कोई भी किसी भी तरह के बड़ी बम्बारमेंट करी हो। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है। मगर आज संडे है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं पूरे 24 घंटे अभी भी हैं, तो सुबह कल सोमवार को 9:10 पर कुछ डेटा जरूर देखेगा जब आप मार्केट में अपना सेटअप बनाए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को। 24,200 मजबूत सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पुट में ओपन इंटरेस्ट में चेंज बनते हुए देखने को मिला है, तकरीबन 70 लाख के ऊपर। वहीं पे कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज है बहुत कम है, यानी कि बुधवार की एक बड़ी गिरावट के बाद, जो पैनिक गिरावट आई थी, उसके बाद बाजार फिर संभल रहे हैं और निफ्टी 24,200 को मजबूत सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है। वहीं पे 24,150 और 24,100 भी मजबूत सपोर्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे निफ्टी 24,250 की स्ट्रेंथ को गेन करेगा या टिकेगा, उसके बाद आपको 24,250 और 24,300 में भी अच्छे से आपको पुट के ओपन इंटरेस्ट में बदलाव यानी कि तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे तेजी मिलेगी, बाजार एक नई तेजी, नई ऊर्जा के साथ ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल 24,400 तक का जो आप डेटा देख रहे हैं ऑप्शन चेन का, इसमें हमारे कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है उसमें भारी भरकम बदलाव देखने को मिल रहा है। केवल 24,300 का जो लेवल है, अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, तो ये एक लेवल है जो कि बड़ा हर्डल है और जो कि हम आगे बात करेंगे। 24,300 के कौन से वो लेवल हैं जिसके बाद आपको फिर से निफ्टी में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के सोमवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग जो मिली है हमें शुक्रवार को निफ्टी की जानदार जबरदस्त है 24,200 के ऊपर। और आपने देखा भी होगा कि शुक्रवार के दिन बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली और उसके बाद पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में रहा, बहुत बड़ी गैप अप देखने को मिली। और उसके बाद शुरुआती दौर में ही बाजार ने एक अपनी स्ट्रेंथ बनाई और फिर 24,150 बाजार के लिए स्ट्रेंथ का काम करता रहा और ऊपरी स्तर 24,200 220 यानी कि वो 50 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने टाइम पास किया।
तो जो समीकरण बन रहे हैं बाजार में, अगर आज यानी कि जो कि संडे का दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, रात तक कोई भी ईरान और यूएस की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव न्यूज नहीं आती, और नेगेटिव का मतलब है एक दूसरे पे फिर से बम्बारमेंट नहीं शुरू करी, ठीक ठाक स्टेट ऑफ हार्मोस में चीजें जो चल रही हैं वो चलती रही, तो यहां पर आपको आने वाले सोमवार और मंगलवार को यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो तेजी की संभावना काफी जबरदस्त है, क्योंकि एक दिन की भारी भरकम जो गिरावट आपने देखी थी 7 तारीख की, उसके बाद जो भी तेजी में लोग बैठे थे वो सारे यहां ट्रैप हुए। ऑलमोस्ट सबके मेजॉरिटी लोगों के एसएल हिट हुए, और भैया अगर नहीं हिट हुआ तो फिर क्या ही हम कहें। मगर अब जो वापस से तेजी बन रही है, ये एक दोबारा से तेजी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी सोमवार के दिन। तो निफ्टी में सबसे पहला रुकावट का पड़ाव होगा 24,250 के लेवल। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। ध्यान से अगर हम देखेंगे चार्ट पर तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको समझ आएगा। ये देखिए बाजार के लिए पहले सपोर्ट का लेवल था यहां पर, यानी कि 3 तारीख के आसपास में। उससे पहले ये बाजार के लिए एक बड़ा रुकावट का लेवल था, यानी कि 25 जुलाई के आसपास में। इस लेवल को बाजार ने गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक किया, उसी लेवल को टेस्ट किया जो कि पहले बाजार के लिए हर्डल के लेवल थे, और उसके बाद वहां से तेजी दिखाई। और जब बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो भी आप देखेंगे बाजार गैप डाउन खुला और इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। टाइम पास जरूर किया, एक बार बड़ा गिरावट दी, फिर तेजी दिखाई और फिर उसी लेवल को सस्टेन ना करके गिर गया। तो 24,250 रहेगा सोमवार के लिए बड़ा हर्डल, ध्यान रखिएगा। हमने अभी आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया। 24,300 को पार करने के बाद स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी, तब तक 24,250 पहला हर्डल। दूसरा है 24,310। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ऑप्शन चेन का डेटा जरूर देखिए, लाइव देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 24,310 रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस। इसके पार होने के बाद या इस पे कम से कम आपको 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए, टिके रहना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रैप मिलेगा और ट्रैप में फिर से बाजार यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। उस वक्त आपको ऑप्शन चेन के डेटा पे रखनी है पैनी नजर। अगर 24,300 के ऑप्शन पर यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे हमारे को पुट के ओपन इंटरेस्ट में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, बड़ा पॉजिटिव वे दिखता है, तो फिर हम तैयारी करेंगे अब आखिरी रेजिस्टेंस जो कि होगा 24,395 से लेके 24,420 के लेवल। बड़ी तेजी निफ्टी में 24,650 और 620 की क्लोजिंग के ऊपर आपको फिर से देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,155, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पूरे दिन शुक्रवार को टाइम पास करते हुए देखने को मिला। कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, देखिए हमने आपको शुक्रवार के दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एनालिसिस शेयर करी थी कि 24,200 की जो कॉल है वो 90 रुपीज पे एंट्री बनती है और 100 के आसपास उसमें आप प्रॉफिट बुक करें, तकरीबन 10% का प्रॉफिट, और आपको कम से कम 3-4 बार वहां पे मौका मिला। हालांकि एक बार भी ऐसा नहीं था कि 90 रुपए के भाव को तोड़ के वो बहुत नीचे चला गया। ऑलमोस्ट उसका जो लो लगा था उस वक्त 12:30 बजे के बाद वो शायद 85-86 रुपए के आसपास में था। तो एक अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। इसी के साथ जैसा हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता देते हैं, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, मगर निफ्टी के कल कौन से ऑप्शंस पे कौन से भाव पर केएनपी टीम एंट्री करेगी, अगर वो आपको चाहिए तो आज की वीडियो में 101 लाइक होने चाहिए, कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तो हमारा वादा है हम आपके साथ वो वीडियो जरूर शेयर करेंगे। दूसरा सपोर्ट है 24,120, दोनों ही मजबूती का काम करेंगे कल के लिए। तो अगर नीचे के लेवल दिखते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो हल्का सा नरमी है वहां पे, और वो नरमी वापस से तेजी में बदल सकती है। कंडीशन एक, आज रात तक कोई भी युद्ध को लेकर नेगेटिव खबर ना आए, और सोमवार 9:10 तक हमारा क्रूड जो है, कच्चा तेल जो है, वो अगर $72-71 पे चल रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही में आपको देखना है रुपये में अगर फ्लैट है या हल्की सी मजबूती है तो अच्छे समीकरण बनेंगे बाजार के लिए। और वैसे भी अब तो पूरा हफ्ता हमारा रिजल्ट से भरा हुआ है, तो किस बात की देरी और किस बात का डर है। आखिरी सपोर्ट है 24,040, 24,000 मजबूत सपोर्ट है, जैसा भी अभी हमने आपको दिखाया भी था। मगर 24,155, 24,120 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि टुकड़ों में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, कि इनपी टीम जरूर करेगी, और जो शांति से बैठ सकते हैं, अगर डिप मिला तो 24,040, पैनिक आई तो एंट्री करेंगे, और उनके लिए है 24,040 का लेवल। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले ईमानदारी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें।
सेंसेक्स में भी ट्रेंड अच्छा है, एक बड़ी गिरावट के बाद हमें वापस से बाजार तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, मगर उस तेजी से पहले छोटे मोटे कुछ हर्डल है। अब वो हर्डल क्या है वो जान लेते हैं। पहला हर्डल है 77,720 के आंकड़े। जी हां, 77,720 वही लेवल है जो कि पहले बाजार के लिए सपोर्ट था, बाद में यही लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस बना। आप देखेंगे ये जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, इस गिरावट में बाजार ने एक बार तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर रुका और फिर नीचे आ गया। तो 77,720 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। अगर गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर टिकता है 77,720, तो बहुत जल्द आपको 77,850 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 77,720 के ऊपर टिकता है तो 77,850 के लेवल बहुत जल्द जिसे शार्प मूव देखने को मिलता है वो होगा। और उस वक्त आपको कौन से कॉल पे नजर रखनी है उसके लिए शाम को वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अगर आज की वीडियो में अगर आप 101 लाइक, 101 लाइक और 50 कमेंट्स लिखते हैं तो आखिरी रुकावट होगा 78,100। यहां तक बाजार मूव दिखा सकता है, तेजी की संभावना हो सकती है। कंडीशन एक जो बार बार आपको बता रहे, ईरान और यूएस की तरफ से कोई नेगेटिव खबर नहीं आती। और वैसे भी इस सप्ताह में काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का 17 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और भी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं जो कि हल्के से पॉजिटिव की उम्मीद रख सकते हैं। वहां पे सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,450 के लेवल। ये पहला सपोर्ट है, मगर टुकड़ों में खरीदारी करने का है। पहला सपोर्ट अगर डिप मिलता है तो 77,450 और उसके बाद दूसरा है 77,365। ये दोनों लेवल अगर बाजार फ्लैट खुलता है, कोई बाजार में नेगेटिव खबर नहीं है, तो दोनों लेवल पे अगर सेंसेक्स आया तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, टुकड़ों में खरीदेगी। आखिरी सपोर्ट है, या तो बिल्कुल इंतजार करते हैं कि चलिए सपोर्ट 1 भी छोड़ देते हैं, सपोर्ट 2 भी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए है आखिरी सपोर्ट 77,160 के लेवल। मजबूत सपोर्ट है, मगर जितना बाजार 77,150 के नीचे जाएगा बाजार फिर से गिरावट गंभीर करता जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब जब बैंकों के रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो 58,000 के ऊपर हम बंद हुए हैं और मजबूत है। ये मजबूत है, ऐसा नहीं कमजोर है। और आप देखेंगे 58,500 तक हमारे जो पुट के ऑप्शन इंटरेस्ट में चेंज है वो बढ़े हैं और कॉल के ऑप्शन इंटरेस्ट में चेंज घटे हैं। तो तेजी की संभावना बैंक निफ्टी में और भी बेहतर की जा सकती है। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नजर डालते हैं सोमवार के लिए निफ्टी बैंक में। चार्ट आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। बीते हफ्ते एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, 58,600 के लेवल पे थे हम बीते हफ्ते, और उसके बाद एक पैनिक आई कि वॉर शुरू हो गया। और वॉर एक्चुअल में उन्होंने फिर से किया, सीज फायर को लेके उल्लंघन हुआ, अमेरिका ने कहा सिक पीपल, पागल लोग, सीज फायर खत्म, और उसके बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट और तकरीबन 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी लुढ़क गया। मगर अगले ही 2 दिन में बाजार ने शानदार रिकवरी करी। हालांकि अभी हम 58,600 के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, मगर उम्मीद की जा सकती है कि निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखाएगा। एक बड़ा गैप अप, बड़े गैप अप के बाद धीरे धीरे तेजी। तो कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए निफ्टी बैंक का पहला रुकावट है 58,255, ऑलमोस्ट वही लेवल जो कि हमें शुक्रवार के दिन एक स्पाइक बनते हुए देखने को मिला था बाजार में, और वो है 58,255 के लेवल। ये देखिए पहले भी हल्का फुल्का हर्डल का काम कर चुका है, तो ध्यान रखेंगे 58,255 को पार करने के बाद स्ट्रेंथ बनती हुई दिखने लगेगी आपको निफ्टी बैंक में, मगर उसके बाद इमीडिएट हर्डल होगा 58,380 का। ये दोनों रुकावट बड़े रुकावट के काम कर सकते हैं, ट्रैप करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, क्योंकि 58,380 और 400 के जो लेवल है बाजार में आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे रुकावट पे प्रॉफिट बुक जरूर करें। जितना बाजार निफ्टी बैंक 58,420 के ऊपर टिकेगा तब आपको यहां से 100-150 पॉइंट की एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 58,525 तक के स्तर दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि हम निफ्टी बैंक में ज्यादा पॉजिटिव हैं कंपैरेटिव टू निफ्टी, तो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए हम आपको पूरे जुलाई का अपना रिपोर्ट कार्ड रोज दिखा रहे हैं, नुकसान
लॉस जिसे आप कहते हैं वो भी बाजार में होगा, प्रॉफिट भी बाजार में होगा। सिर्फ एक चीज सीखनी है कि लॉस क्यों हुआ और उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, उस गलती को रिपीट नहीं करना, बस यही करना है। और धीरे धीरे आप अगर छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखेंगे, और छोटे का प्रॉफिट का मतलब होता है, यकीन मानिए, अगर 5% 4% का भी प्रॉफिट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो विज्ञापन अलग बात है कि 100 रुपए का ऑप्शन 1000 पे पहुंच गया, 10 रुपए का ऑप्शन 200 पे पहुंच गया, मगर बहुत ही ना के बराबर लोग 10 रुपए के ऑप्शन को खरीद के 200 या 100 रुपए पे बेच पाते हैं। एक ही बार होता है वो, जब गलती से सिस्टम में लॉगिन नहीं हुआ, और जब लॉगिन हुआ तब तक वो 100 रुपए पहुंच गया। नहीं तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर उतना इंतजार कर ही नहीं सकता है, ये सच है। मगर जब प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, दोनों में अपने आप को संतुलन बनाए रखना है। ये नहीं कि प्रॉफिट तो 4% और लॉस में आप बैठे हुए हैं पूरा का पूरा कैपिटल जीरो करने के लिए, बस इसको अवॉइड करें। सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक में पहला सपोर्ट है 57,920 के लेवल। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर एक बार 58,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पे एक पैनिक दिखाने की कोशिश करेगा, और वो होगा 57,920। दूसरा सपोर्ट 57,800, मजबूत सपोर्ट है। मजबूत सपोर्ट क्यों है, आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बाजार में, तो देखिए यहीं से बाजार ने पहले सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम्स यहीं से सपोर्ट लिया, और जब गिरावट भी दी तो इसी लेवल से दी। और अगर बीते हफ्ते की बात करें शुक्रवार को भी, तो 57,800 से ही बाजार ने सपोर्ट लिया। तो दोनों मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। मगर इसके नीचे जाएगा तो पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते 57,650 रहेगा आखिरी सपोर्ट। अब देखिए गिरावट चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सोमवार को तभी आएगी जब आज रात या कल सोमवार 9:10 से पहले ईरान और अमेरिका की तरफ से कोई नेगेटिव खबर आए। नहीं आई, कच्चा तेल अगर 71 के नीचे और किसी तरीके से 70 के नीचे चला गया तो बल्ले बल्ले है। 2 दिन मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, इसे किसी भी तरीके से बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें, अपनी सूझबूझ के साथ काम करें, स्ट्रैटेजी बनाए, एनालिसिस बनाए। कभी कभार झटका लग सकता है बाजार में न्यूज को लेके, तो उससे घबराएं ना, उसको लेके अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना करें अपने अंदर। बस ये एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर मिलते हैं शाम को। अगर आज की वीडियो में 101 लाइक और 50 कमेंट आते हैं तो निफ्टी के कॉल और पुट साइड के 2 ट्रेड सेटअप हम आपके साथ शेयर करेंगे शाम की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।